हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम वाक चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक किस कवि या कवयित्री द्वारा लिखे गए हैं? मीरा, सूरदास, ललद्यत या कबीर? राइट आंसर है ललद्यत। ललद्यत किस भाषा की लोकप्रिय कवयित्री थी? हिंदी, कश्मीरी, फारसी या पंजाबी? राइट आंसर है कश्मीरी। ललद्यत की काव्य शैली किस नाम से जानी जाती है? पद, वाक, सवैया या दोहा? राइट आंसर है वाक। कवयित्री किस कच्चे धागे की बात कर रही है? कमजोर सांसें, पतंग के धागे, कपड़े के धागे या रस्सी के धागे? राइट आंसर है कमजोर सांसें। कवयित्री के दुख का क्या कारण है? ईश्वरीय मिलन में बाधा, ईश्वर के पास होते हुए भी उनसे न मिल पाना, जीवन भर की तपस्या का व्यर्थ जाना या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ईश्वरीय मिलन में बाधा। कवयित्री अपने शरीर की तुलना किससे कर रही हैं? मिट्टी के बर्तन से, लकड़ी के बर्तन से, स्टील के बर्तन से या लोहे के बर्तन से? इसका राइट आंसर है मिट्टी के बर्तन से। कवयित्री किसके घर जाने की बात कर रही हैं? माँ के, पति के, ईश्वर के या गुरु के? राइट आंसर है ईश्वर के। कवयित्री के मन में किससे मिलने के लिए हुक उठ रही है? अपने पिता से, परमात्मा से, प्रेमी से या परिवार से? राइट आंसर है परमात्मा से। कवयित्री अपनी सांसों से कौन सी नाव खींच रही है? जीवन की, कागज की, लकड़ी की या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जीवन की। कवयित्री ने खाने की तुलना किससे की है? भौतिक, अभौतिक, अध्यात्म से या वैराग्य से? इसका राइट आंसर है भौतिक चीजों से। ईश्वर प्राप्ति के द्वार कब खुलते हैं? झूठ न बोलकर, पूजा पाठ से, भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर या भौतिक सुख को अपनाकर? राइट आंसर है भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर। कवयित्री कैसा जीवन अपनाने को कहती हैं? सुख समृद्धि का, वैरागी जीवन, त्याग और तपस्या का या भोग आनंद का? राइट आंसर है त्याग और तपस्या का। कवयित्री हिंदू मुस्लिम को किसकी आराधना करने के लिए प्रेरित करती है? निर्गुण ईश्वर की, शिव की, दैव्य शक्ति की या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है शिव की। मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ क्या लेकर जाता है? सामान, अच्छे बुरे कर्म, पैसे या खाने की चीज? राइट आंसर है अच्छे और बुरे कर्म। कवयित्री ईश्वर से क्यों नहीं मिल पाई? हठ योग के कारण, भक्ति के कारण, कमजोरी के कारण या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है हठ योग के कारण। कवयित्री को किस बात का पछतावा था? ईश्वर से न मिल पाने का, सत्कर्म न करने का, अपने घर न जाने का या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सत्कर्म न करने का। सांकल शब्द क्या है? बेड़ियां, मोह माया के बंधन, गुलामी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है मोह माया के बंधन। माझी कौन है? नाव वाला, ईश्वर, कवयित्री या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ईश्वर। साहब कौन है? ईश्वर, गुरुदेव, साधु संत या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ईश्वर। किसी जानने के बाद परमात्मा का बोध हो जाता है? धर्म को, आत्मा को, ईश्वर को या भौतिक सुख को? राइट आंसर है आत्मा को। जीवन में किन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? सुख दुख के, धर्म कर्म के, भोग और त्याग के या जीवन मरण के? राइट आंसर है भोग और त्याग के। आत्मज्ञान का होना क्यों आवश्यक है? संसार को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए या सुख दुख को जानने के लिए? राइट आंसर है ईश्वर को जानने के लिए। शिव या ईश्वर कहाँ बसते हैं? कण कण में, पर्वतों पर, मंदिरों में या दुनिया में? राइट आंसर है कण कण में। भोग और त्याग के बीच का मार्ग अपनाने वाले को क्या कहते हैं? भोगी, त्यागी, संभावी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है संभावी। तपस्या करने से मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है? सुख की, अहंकार की, संतोष की या त्याग की? राइट आंसर है त्याग की। कवयित्री किन बंधनों से मुक्ति पाना चाहती है? सांसारिक,
पारिवारिक, सामाजिक या त्याग से? राइट आंसर है सांसारिक बंधनों से। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।